अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्बत खबर की। वो मुस्बत खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसका हम सबको बेसब्री से एक तवील अरसे से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज हमें मालूम पड़ रहा है कि जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात थे, यानी जो पेंडिंग मुकदमात थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तादाद में अब नुमाया कमी आ रही है। आल दो इस कदर सिग्निफिकेंट तब्दीली नहीं आई, इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं आया, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ी खबर है कि कमी वाक़या ज़रूर हुई है। क्योंकि हम गुज़िश्ता 4 से 5 सालों की अगर बात की जाए तो इन गुज़िश्ता 4 से 5 सालों के दौरान बिलखसूस जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर के बाद से ये जो तादाद है बढ़ती ही जा रही है। जो पेंडिंग केसेस हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस बैकलॉग में चले गए हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हो रही एक तवील अरसे से, उनकी तादाद अगर साकिब निसार साहब की बात की जाए तो उनके दौर में 39,000 थी, जो कि उसके बाद बढ़कर 53,000 से भी तजावज कर गई थी। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ लिया तो उस वक्त तादाद 53,000 से ज्यादा थी। और अब जबकि उनको कुछ ही अरसा हुआ है बतौर चीफ जस्टिस अपनी जो खिदमात हैं सर अंजाम देते हुए, और अब हमें मालूम पड़ रहा है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से अब जो पेंडेंसी है उसमें वाक़यातन जो है कमी रोनुमा हुई है। जो 53,550 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थे, उनकी तादाद में अब हमें कमी देखने में आई है। और बताया जा रहा है तकरीबन 1182 मुकदमात जो हैं वो अब उनमें उसकी कमी वाक़या हुई है, और अब जो तादाद है वो तकरीबन 51,754 है, जो कि अब भी बहुत बड़ा एक फिगर है। और इसको कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सालों लगेंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज इस वजह से है कि इससे कबल जब भी हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 4 से 5 सालों के दौरान, तो इस कदर डिक्लाइन हमें नजर नहीं आया। हमेशा जो तादाद है उसमें इजाफा ही देखने में आया। और माजी में हमने देखा है मां सिवाय जस्टिस आसिफ सईद खोसा के, जिन्होंने क्रिमिनल अपील्स को बिल्कुल जीरो कर दिया था, सिफर कर दिया था, उनका जो लेवल था बिल्कुल न्यूट्रल पर ले आए थे। पेंडिंग कोई अपील नहीं रह गई थी जब वो चीफ जस्टिस थे। लेकिन उसके बावजूद जो दीगर केसेस हैं, सिविल मिसलिनियस अपील्स या मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि दीवानी जो मुकदमात हैं, वो अब भी सुप्रीम कोर्ट में उनके दौर में भी ज़ेरे इल्तवा तादाद उनकी जो थी बढ़ती जा रही थी। अब ये एक नुमाया हम इस वजह से इस बात को कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पहले दिन से जब उन्होंने ओथ लिया था, हमारी 2 या 3 साफियों की उनसे एक अब मुलाकात हुई थी गैर रस्मी, जिसमें उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें शेयर की थी, अपना प्लान शेयर किया था। और उन्होंने सबसे अहम जो अपना कह सकते हैं कि जोर दिया था वो पेंडेंसी पर दिया था। और उन्होंने खुद कहा था कि हमारे काफ़ी खदशात हैं और हम दूर करना चाहते हैं इन खदशात को और इन तहफ़्फ़ुज़ात को जो आम लोगों को हैं पेंडेंसी के ऊपर। और हम चाहते हैं कि जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो नज़र आए, और जो पेंडेंसी है इसमें कमी नज़र आनी चाहिए, और वो अब कमी नज़र आ रही है। और ये इसका क्रेडिट बिल्कुल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जाता है। आल दो उन पर बहुत सी चीज़ों पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम उनकी ही तारीफ करेंगे जिनकी वजह से एक इतना बड़ा आपको कह सकते हैं कि चेंज नजर आया है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर इसी पेस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना काम जारी रखा तो ऐन मुमकिन है कि जल्द ही ये पेंडेंसी भी सिफर हो जाएगी। दूसरी जानिब जो एक और मुस्बत खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, हाल ही में हमने देखा है गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के दौरान तनकीद होती है सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस पर, और इसको आप बिला जवाज भी नहीं कह सकते, जायज़ तनकीद होती है कि सरमा की जो तातीलात है, मौसम सरमा की तातीलात 2 से 3 माह जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, अदालतें नहीं लगती, माँ सिवाय 1 या 2 बेंचेस होते हैं, उनमें भी रूटीन के मैटर्स चलते हैं, कोई सिग्निफिकेंट उनकी कारकर्दगी भी नहीं होती, जिसकी वजह से जो बैकलॉग है या जो पेंडेंसी है उसमें हर साल इजाफा ही होता जाता है। क्योंकि जजेस की जो एक कारकर्दगी होती है पूरा साल वो आकर थम जाती है, और एक काफ़ी बड़ा उसमें आप कह सकते हैं कि हर्डल आती है। 2 से 3 हफ्तों का 2 से 3 महीनों का स्टॉप होता है, और उसके बाद उन 2 से 3 माह के दौरान जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, और वो जो पेंडेंसी है वो वहाँ की वहाँ ही खड़ी रहती है। इस दफ़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक और जो मुस्बत चीज़ की है, आज जो एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है और जो हमने अपने ज़राए से बात की है, आइंदा जो सरमा की तातीलात अब शुरू हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 बेंचेस, अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 5 या 6 बेंचेस होते हैं या कम से कम 4 बेंचेस होते हैं, लेकिन तातीलात के दौरान हमेशा एक बेंच इस्लामाबाद की रजिस्ट्री में होता है, या हद कर ले तो 2 बेंचेस।
इस दफा चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने 4 बेंचेस जो हैं वो छुट्टियों के दौरान, तातीलात के दौरान तश्कील दी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो किरदार है या अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देंगे। और ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। हाल ही में देखा गया है जब तनकीद होती थी तो बहुत से लोग, हम लोग जब तनकीद करते थे बेंचेस ना होने की वजह से और तातीलात पर जाने की वजह से जजेस की, तो हम पर भी लोग तनकीद करते थे, ये बिला जवाज तनकीद है। लेकिन तनकीद पर चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने अब एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने इस तनकीद को कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हुए अब उसको अपनी जो तसीह है वो करने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और काफ़ी ब्रेव एक स्टेप है। क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 70 सालों से ये रिवायत चली आ रही है कि छुट्टियां होती हैं और जजेस अपने घरों को चले जाते हैं और जो इंसाफ है उसका रास्ता, उसका जो इंसाफ का जो सिलसिला है वो थम जाता है। लेकिन अब की बार ये देखने में आ रहा है जो कि बेंच बना दिया गया है, हर हफ्ते एक कॉल लिस्ट जारी होती है एक हफ्ते के बेंच के लिए। अब उन्होंने जो कॉल लिस्ट बनाई है एक हफ्ते के बेंच के लिए, उसमें 4 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन पूरी जो सरमा की तातीलात है उनमें ये चारों बेंचेस अपना जो काम है वो जारी रखेंगे। ये एक बहुत मुस्बत चीज़ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं कई साल से और जब भी मौसम सरमा की तातीलात होती हैं तो बतौर बीट रिपोर्टर हम लोग भी उनको छुट्टियां ही तस्वर करते हैं, क्योंकि हमारा काम भी ना होने के बराबर होता है। दूसरी जो अहम बात, आइंदा हफ्ते यानी कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है सोमवार से, उस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में 2 लार्जर बेंच भी तश्कील दिए गए हैं। पहला लार्जर बेंच जो कि कल समाअत करेगा वो होगा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जो साबका जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने अपनी बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को चैलेंज कर रखा है और कल चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 12:30 बजे उनकी उस दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहा है। और उसके बाद एक और लार्जर बेंच जो इस हफ्ते दोबारा बैठेगा वो होगा मंगल के रोज चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की ही सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जो कि अज़खुद नोटिस की समाअत करेगा। वो अज़खुद नोटिस जो कि चीफ जस्टिस ने हाल ही में लिया था, मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं उनमें बाअसर हुकूमती शख्सियात का जो आप कह सकते हैं असरअंदाज होना, या इस तर्ज पर जो एक नोटिस लिया था, एप्रीहेंशन थी कि वो लोग असरअंदाज हो रहे हैं और उस पर चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ इदारों से जवाब भी तलब कर रखे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आम जो मौसम सरमा की तातीलात है उनके दौरान की हम बात कर रहे हैं कि 2 स्पेशल लार्जर बेंचेस भी तश्कील पाए गए हैं और 4 रूटीन के बेंचेस भी तश्कील पा चुके हैं, जिनमें 3 बेंचेस जो होंगे छुट्टियों के दौरान वो इस्लामाबाद, जिसको प्रिंसिपल सीट कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर बैठेंगे। जबकि एक बेंच जो होगा वो कराची की जो रजिस्ट्री होगी सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर बैठेगा। और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और हम सबको इसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ने डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। और रवां साल अगर ये रिवायत जिस तरह बताया जा रहा है, इस रिवायत को अब तोड़ा जा रहा है और जो बेंचेस हैं वो अपना काम करने जा रहे हैं इन छुट्टियों के दौरान भी, और अगर यही रिवायत बरकरार रहती है आइंदा आने वाले कुछ सालों तक जो आज चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने डाली है, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि जल्द ही जो पेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो इंसाफ है उसका हसूल जो है वो मुमकिन हो पाएगा आम शहरी के लिए। पेंडेंसी क्यों इतनी बुरी चीज़ है, ये यहाँ पर आप नाजरीन के लिए वाजे कर दें कि जो पेंडेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है और ऑलरेडी एक बैकलॉग मौजूद होता है, उस जो नया केस आएगा उसका नंबर आते आते उसको सालों लग जाएंगे। आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों को सजाए मौत से बरी किया गया, लेकिन जब फैसला आया तो पता ये चला कि उन दोनों की मौत ऑलरेडी जेल सेल के अंदर हो चुकी थी। इस तरह के जो वाकयात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर ये पेंडेंसी ख़त्म होती है, जल्दी जो इंसाफ है वो मुहैया हो सकेगा। अब अगर एक अपील दायर की जाती है तो उसके साल बाद कहीं फैसला आता है और उस फैसला आने तक जो है वो जो शिकायत कुनंदा होता है उसकी शिकायत वैसे ही आप कह सकते हैं कि दम तोड़ चुकी होती है या वह खुद दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। तो ये एक मुस्बत और एक ब्रेव स्टेप आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने लिया, और हम सबको देखना ये होगा कि अब चीफ जस्टिस आगे इसको कैरी ऑन कैसे करते हैं। और उनके बाद जब वो आइंदा आने वाले साल में रिटायर होने जा रहे हैं तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस काजी फायज ईसा और उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन, उनको चाहिए कि वो लोग भी अपने जो प्रेडिसेसर होंगे उनकी इस लेगेसी को आगे लेकर चलें, और अगर इस पेंडेंसी को वो ख़त्म करना चाहते हैं तो उनको भी इसी तरह के सीरियस स्टेप्स उठाना होंगे।
आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।